हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी कि टीजीटी का सन 2009 का क्वेश्चन पेपर एक अपलोड किया था और उसकी आंसर की मैंने नहीं अपलोड की थी। तो दोस्तों, आज उसका आंसर की मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर उसकी आंसर की जल्दी से अपलोड करिए। तो दोस्तों, आज मैं बहुत जल्दी से आपको इसका सिर्फ आंसर बताते हुए एक ये वाला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला है भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर है आपका पुणे। ठीक है। दूसरा, विरोधी रंग संगति कौन सी है। तो लाल और हरा रंग जो होता है यह विरोधी रंग होता है। ठीक। इसके बाद देखिए, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं। तो एलिफेंटा गुफाएं जो हैं आपकी वह महाराष्ट्र राज्य में हैं। और पशु आकृति मोहर आपकी ये मोहनजोदड़ो इसका आंसर है। और भारत माता का जो चित्र है वो किसने बनाया था। तो इसका आंसर है आपका अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है। इसका आंसर है आपका मुंबई। और सलारगंज इसका आंसर है आपका हैदराबाद। और शंकु चौधरी कौन थे। तो ये मूर्तिकार थे। इसके अलावा आप देखिए, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं। तो देखिए, इसमें भारत तो ऑप्शन है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो गया आपका पाकिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकनकारी संबंधित है। तो चिकनकारी जो है ये वस्त्रों से संबंधित है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि मोम का प्रयोग, तो मोम का प्रयोग जो है वो बाटिक में किया जाता है। इसकी टेक्निक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है। तो इसका आंसर है आपका ईरान, यानी कि बी नंबर। और सामान्य पेंसिल ग्रेफाइट होता है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 14, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले जो रंग जो कलर्स होते हैं वो नीला और हरा होता है, इसलिए आपका नंबर है दूसरा। सुप्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर नीलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंग, तो इनका जो आंसर है वो है आपका 8 रंग संगति इन्होंने प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सांची का स्तूप जाना जाता है। तो यह जो है यह आपका बौद्ध स्तूप है। ठीक है, यानी कि बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किसने की है। तो इसका आंसर है आपका जयमंगला में यह आपको मिलती है। ठीक है। भारत कला भवन किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर है आपका वाराणसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन यह आपका अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा के फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया। तो इसका आंसर है आपका गुप्त काल, क्योंकि दूसरे कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है। 21 नंबर देखिए, जी आर संतोष जो थे ये आपके बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और इन्होंने चित्रकला के ऊपर बहुत सारा काम किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये तांत्रिक कला के ऊपर भी इन्होंने ढेर सारे चित्र बनाए हैं, तो इसका आंसर है आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 22, चौक पूर्णा जो है आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और उत्कीर्णन जो होता है ये इंटरगेलियो के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर है आपका 4। 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। तो इसका आंसर है आपका यामिनी राय। संथाल परिवार, ये तो आपको पता ही होगा कि राम किंकर बैच इसके लिए फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर ब्लैक पॉटरी जो है आपकी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका आंसर है आपका निजामाबाद, यानी क्वेश्चन आंसर नंबर 4 है इसका। अजंता में कितनी गुफाएं हैं। देखिए यहाँ पे 30 ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे 29 ऑप्शन होता है। रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस जो है आपके वो 9 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम बनी है। तो इसका आंसर है आपका धातु। वॉश पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी। तो इसका आंसर है आपका ए, जॉन
जेम्स प्रिंसेप ने इसकी सफलता प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल आदि संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित है? ये चित्रकारी से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो गया आपका 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, अपने कमल जैसे आकार के लिए, यह आपका बी नंबर है, यानी कि दूसरा, दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है उसकी बात हो रही है। और इसके बाद देखिए, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपना कर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? तो वो था आपका कृषि, ठीक है, यानी कि दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? तो ठीक है, देखिए लोथल, कालीबंगन और बनवाली, ये तीनों ही आपका हड़प्पा संस्कृति का है। जो गिरिनगर है ये आपका हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था, यानी कि ए नंबर। 37 नंबर देखिए, कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? तो इसका आंसर है आपका कुषाण काल में बनी थी। मुगल काल का स्वर्ण युग, देखिए दोस्तों इस जगह पे थोड़ा सा आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको शाहजहां आंसर बोल रहा हूँ, कई सारी बुक्स में यही आंसर मिल रहा है, क्योंकि इस समय में चित्रकला के साथ साथ स्थापत्य कला का बहुत अच्छा विकास हुआ था और ताजमहल इनके द्वारा बनाया गया, इसलिए यहाँ पर आंसर मैं इसको चौथा आंसर अपनी तरफ से देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, शीघ्रता से किए गए रेखांकन अथवा चित्रण कहलाते हैं। तो देखिए स्केचिंग होता है, रैपिड स्केचिंग होता है, बहुत तेजी से बनाना, लेकिन यहाँ पे भी स्केचिंग का मतलब वही आ रहा है, क्योंकि कोलाज और भित्ति चित्रण और इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए स्केचिंग इसका आंसर मेरी तरफ से होगा। 40 नंबर देखिए, किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? तो रेशम के कपड़ा, ठीक है, ये जो आपका चौथा नंबर है रेशम का कपड़ा, यही इसका आंसर है। और इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए श्री अमजद अली खां, ये जो हैं ये सितार के लिए नहीं बल्कि ये सरोद के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन इसका गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम वाला, ये आपका अष्टभुजाकार है। कला किस भाषा का शब्द है? तो कला जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी कि तीसरा नंबर। 44 नंबर देखिएगा, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी? तो इसका आंसर है आपका मिर्जापुर, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस चीज़ के बने? तो सबसे अधिक चित्र जो बने आखेट के बने, पशु भी हैं, मनुष्य भी हैं, लेकिन आखेट सबसे ज़्यादा मुख्य विषय यहाँ पर माना गया था। 46 नंबर देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये खजुराहो का मंदिर है, बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 देखिए, कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है आपका। गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है मंदिरों का निर्माण, ये विशेषता है। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान जो है वो किसके समय में दिया गया? तो इसका आंसर है आपका जहांगीर के समय में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं, तो इसका आंसर है आपका रथिन मित्रा जो है वो बंगाल शैली कलाकार नहीं है। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक कथाओं के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वेद वगैरह और इन्हीं का अध्ययन करके, रामायण भारत वगैरह इनका अध्ययन करके ही उन्होंने पौराणिक विषयों के ऊपर चित्र बनाए थे। 52 नंबर देखिए, भारत कला भवन के निदेशक हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपका आता है राय कृष्ण दास, यानी कि दूसरा नंबर आता है। प्रसिद्ध चित्र गोर्निका, ये जो है ये पिकासो के द्वारा बनाई गई बहुत फेमस पेंटिंग है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, विख्यात कोणार्क मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो ये है आपका उड़ीसा में। सूर्यमुखी मंदिर के लिए जो है वैन गॉग फेमस थे, इन्होंने कई सारे चित्र इसके बनाए थे, यानी कि एक सीरीज जैसी इन्होंने बनाई थी, और एक टाइम की ये बहुत फेमस पेंटिंग है जो बहुत ज़्यादा बिकी थी, बहुत महंगी पेंटिंग में से एक थी ये। अब तो बहुत सारी पेंटिंग्स बिक गई हैं, लेकिन एक टाइम पे इसका भी बहुत बोलबाला था। जातक कथाएं क्या है? जातक कथाएं जो हैं वो बुद्ध धर्म के जो पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं थी, वह कथाएं, यानी कि चौथा नंबर है। 57 देखिए, राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे, उनका जन्म कहाँ हुआ? तो केरल के किलिमन्नूर जगह में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर देखिए, मधुबनी ये जो है वो बिहार के जिला जितवार, वहाँ की ये पेंटिंग है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ है? मुंबई में है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए
निफ्ट सचिन संस्थान क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो ये फैशन टेक्नोलॉजी में कार्य कर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये फैशन टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। 62 नंबर देखिए, मूर्तिकला की उस शैली शैली कौन सी थी जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? तो इसका आंसर है आपका गांधार, यानी कि तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अशोक स्तंभ किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो चुनार जो है, ये चुनार के पत्थर, यानी कि ए नंबर, इसका आंसर ये बनता है, ठीक है। 64 नंबर देखिए, गौतम बुद्ध का निर्माण, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर इसका आंसर है, यानी कि दूसरा नंबर है। कबीरदास मगहर इसका आंसर है। एलोरा प्रसिद्ध है, तो एलोरा जो है वो मूर्ति कला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। अजंता जो है वो आपके चित्रों के लिए विशेष तौर से, और साथ में मूर्ति कला भी है उसमें, लेकिन एलोरा जो है वो पूर्ण रूप से मूर्ति कला के लिए ही फेमस है। 67 नंबर देखिए, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था? तो ये उत्कल प्रदेश था। मूल रंग कौन से, यानी कि प्राइमरी कलर्स यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं कि प्राइमरी कलर्स कौन से हैं। देखिए नीला, पीला और लाल। देखिए इस जगह पे ध्यान देना, जो रंग किसी दूसरे रंगों के सहयोग से नहीं मिलते, यानी कि जो रंग दूसरे रंगों से मिलने से नहीं बनते, वो रंग आपके मूल रंग कहलाते हैं। तो नीला, पीला और लाल, यानी कि दूसरा नंबर आपका आंसर हो गया। 69 देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। 70 नंबर देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलते हैं? तो लखुनिया इसका आंसर पड़ता है कि लखुनिया में ये मिलते हैं। जापानी कला इकेबाना क्या है? तो ये है आपका पुष्प सज्जा संयोजन, सॉरी, तो इसका आंसर है दूसरा, ठीक। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पड़ता है? तो इसका आंसर है आपका नई दिल्ली। रामकिंकर बैस थे, ये एक मूर्तिकार थे। रविंद्र भवन आपका जो है ये दिल्ली में पड़ता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीर भूमि प्रसिद्ध है। देखिए वीर भूमि जो है ये थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इसका आपको आंसर नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 76 नंबर। और 76 में क्वेश्चन है आपका, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो वेदों की रचना जो है आपकी संस्कृत भाषा में हुई है। पिरामिडों का देश आपको पता ही है, मिस्र है इसका आंसर। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसके समय में माना जाता है? तो देखिए गुप्त काल जो है इसको माना जाता है, क्योंकि इस समय में कला का बहुत अच्छा विकास हुआ था। अजंता की गुफाएं भी इसी समय की बोली जाती हैं, और खूब सुंदर सुंदर मंदिरों का भी निर्माण और मूर्तियों का भी निर्माण इन्हीं के समय में हुआ था। 79 नंबर देखिए, द्वितीय श्रेणी के रंग हैं। ये देखिए, जो रंग दो रंगों, यानी कि प्राथमिक रंगों की यदि हम दो को आपस में मिला दें तो जो रंग प्राप्त होते हैं उनको हम द्वितीय रंग कहते हैं, जैसे कि हरा, बैगनी और नारंगी, यानी कि तीसरा नंबर। टेराकोटा मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। टेराकोटा जो मूर्तियाँ होती हैं वो मिट्टी से बनाई जाती हैं, इसलिए इसका आंसर है आपका चौथा नंबर, ठीक है। टेराकोटा क्या होता है? जब मिट्टी से कोई चीज़ बनाई जाती है और उसके बाद उसको पका दिया जाता है तो वो टेराकोटा कहलाता है, ठीक है। 81 देखिए, एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, तो कवि और चित्रकार दोनों जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। देव प्रसाद राय चौधरी ये एक मूर्तिकार थे। और नेक्स्ट, वुडकट तकनीकी किसके अंतर्गत आती है? तो वुडकट जो है वो छापा चित्रण के अंतर्गत आती है। प्रकाश की उत्पत्ति रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो प्रिज्म के द्वारा हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल हम लोगों ने छोटे में बहुत अच्छी तरीके से किया था। एक प्रिज्म को रखकर एक दफ्ती में छेद करके प्रिज्म के ऊपर आप लेके जाएंगे तो एक किरण सी बन जाएगी, और जब वो किरण प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी तो जब दूसरी तरफ से रिफ्लेक्ट होकर वो रेज, यानी कि वो किरण बाहर निकलेगी, तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि लयात्मक होते हैं वो। पहला नंबर है आपका लय के साथ थोड़ा रिदम, यानी कि गुलाई लिए हुए जो होते हैं ना, ठीक है। आलेखन वैसे ही बनते हैं जैसे कि कमल का फूल वगैरह हम लोग बनाते हैं या कुछ और फूल बनाते हैं, तो एक रिदम, एक लय होती है उसमें। तो इसका आंसर पहला है लयात्मक रेखांकन, ठीक है। सम्राट सम्राट अशोक की राजधानी थी, तो सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, यानी कि तीसरा नंबर, ठीक है। इंडो आर्यन कौन सी भाषा बोलते थे? तो इंडो आर्यन जो थे वो
संस्कृत बोलते थे। बाटिक जो होता है, बाटिक कपड़े के ऊपर किया जाता है, ये मोम की टेक्निक की तरीके से होता है। ठीक है, तो इसका नंबर है आपका 1 नंबर। बीसी सान्याल थे, यानी कि बीसी मतलब भवेश चंद्र सान्याल, एक चित्रकार थे। ठीक है, 90 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, भीमबेटका, लखुनिया, पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं। ये सारे हमारे प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। द नाइट वॉच रेम्ब्रांट की एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, आप इसको नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ पर हैं? हाँ देखिए, थोड़ा सा इसका भी मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बुक्स में कई सारे कन्फ्यूज़न दे देता है, तो इसके लिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह हम बोल सकते हैं, क्योंकि प्राचीन केंद्रों के लिए आप ये समझ लीजिए कि अजंता एलोरा बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? तो कामसूत्र के रचयिता आपके वात्सायन, यानी कि ए नंबर है। हॉली फैमिली किसकी है? तो ये माइकल एंजेलो की आपकी है। रौद्र रस, रौद्र रस का रंग कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका लाल। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में आते हैं? तो इसका आंसर है आपके मध्य प्रदेश, छतरपुर एक जगह पड़ती है, वहाँ पे आपका ये आते हैं। नीली पॉटरी के लिए आपका जयपुर बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। ठीक है, 98 नंबर देखिए। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके समय में माना जाता है? तो इसका आंसर है आपका अकबर के समय में इसका उत्कर्ष हुआ था, जहांगीर के समय में इसका चरम हुआ था, और स्वर्ण युग जो है वो आपका शाहजहां के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99। अशोक ने किस बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो इसका आंसर है आपका तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। एलोरा के गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो चामुंड राय थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, कई जगह पे मगधी भाषा दिया हुआ है और कई जगह पे पाली भाषा दिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे पाली भाषा को टिक करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट बुक देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है ए, गुजरात के विजय के बाद। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो नवपाषाण युग यानी कि वो थोड़ा सभ्य हो चुका था और वह बस्तियां बसाने लगा था, यानी कि गांव के रूप में वह रहने लगा था। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवता के नाम पर माने जाते थे? तो जीएस के नाम पर, ऐसा पता चलता है कि बुक्स में वगैरह यही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर यही है। 106 नंबर देखिए। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता था? तो इस क्वेश्चन को आप प्रागैतिहासिक काल से संबंधित मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही डिस्क्राइब करके एकदम तथ्यों के ऊपर ही बताया गया है, कोई भी उसमें फालतू बात नहीं है, सीधे पॉइंट टू पॉइंट ही उसमें समझाया गया। तो जानवर की चर्बी मिलाकर वह रंगों का प्रयोग करता था। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। मगध राज की नींव किसने डाली थी? तो इसका आंसर है आपका बिंबिसार। बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? देखिए, विहार और चैत्य विहार दो जगह होते थे। चैत्य जो थे वो उपासना स्थल होते थे और विहार जो होते थे वो उनके रहने के स्थान होते थे, इसलिए यहाँ पे है आपका विहार आंसर। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो आपकी पड़ती हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए इसका आंसर है दूसरा। शिव विवाह से संबंधित चित्र आपके कहाँ मिलते हैं? तो शिव विवाह से संबंधित चित्र जो हैं वो हमारे मिलते हैं बादामी गुफा में, इसलिए इसका नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? तो ये जो है ये बंगाल स्कूल से ये माना जाता है। छत्तीसनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष थे? तो ये है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगी मेरा के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी? तो इसका आंसर है आपका असित कुमार हल्दर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिहार में। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है, आप देखिए पहाड़ी चित्र शैली में ढेर सारे नाम आते हैं और उन्हीं में भी कांगड़ा आता है। देखिए कांगड़ा, गुलेर, कांगड़ा, गुलेर, बसौली, चंबा, इस तरीके से कई सारे नाम हैं, तो ये पहाड़ी हो गया आपका।
गुलेर, कांगड़ा, नूरपुर, बसौली, चंबा, कुल्लू, गढ़वाल, मांडी, ये सब आपका पहाड़ी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा। द लास्ट सपर, ये किसकी पेंटिंग है? तो ये लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है। इसको बोलते हैं अंतिम भोज, यानी कि ईसा मसीह का ये चित्र है। बहुत ही अच्छा चित्र है और ये दीवार के ऊपर बनाया गया था ये। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये लियोनार्डो दा विंची के जीवित रहते ही, यानी कि उन्हीं के समय में ये चित्र खराब भी होने लगा था, क्योंकि शायद ये ऑयल पेंटिंग से बना था। ठीक है, नेक्स्ट 117 देखिए। द स्कूल ऑफ एथेंस, बहुत ही अच्छा ये पेंटिंग है, बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। देखिए राफेल इसलिए फेमस थे क्योंकि ये कंपोजिशन इनके बहुत ज़्यादा होते थे और ये एक ही कंपोजिशन में कई सारे लोगों को चित्रित किया करते थे। तो ये इसी तरीके का एक चित्र है, तो इसका आंसर है राफेल। 118 देखिए। दिलवाड़ा मंदिर किससे बनाया गया था? तो ये मकराना मार्बल से बनाया गया था। द लास्ट जजमेंट, ठीक है, अंतिम निर्णय, ये किसका चित्र है? तो ये है आपका माइकल एंजेलो का। 120 देखिए। द बर्निंग जिराफ, ये तो बहुत फेमस चित्र है, सल्वाडोर डॉली का चित्र है। मदर टेरेसा एम.एफ. हुसैन का चित्र है। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति के लिए ये प्रसिद्ध है। 123 देखिए। निम्नलिखित में से एक त्रिआयामी कला है, यानी कि मूर्ति कला जो होती है वो त्रिआयामी कला कही जाती है। बंगाल कला शैली किस तकनीकी से जानी जाती है? तो बंगाल जो कला टेक्निक है वो वॉश टेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कोलाज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और आपके लिए सिर्फ आंसर के लिए मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। 6 से 7 घंटे, कम से कम पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो और ज़्यादा पढ़िए। दोस्तों सिलेक्शन लेके ही रहना है, इसलिए मेरी आपसे बस इतनी ही कहना चाहता हूँ, इतना ही बात कहना चाहता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ आप अपनी पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक।